मेरे पास थी दौलत निकल गई, जो कुछ मेरे पास थी दौलत निकल गई, मेरी आना को तेरी मोहब्बत निकल गई। हाय गाइस, दिस इज अलवाहिद सर एंड यू आर वेलकम बैक in Al-Wahid's channel. This is fifth tutorial of a spoken English. So let's get started this video. So dear students, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि आपको have has का यूज कैसे करना है. So in previous video I have taught you how to use of have or have. So today in this video I will teach you how to use of had. Okay, so have, has, had is past of have and has. पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हैव और हैज का किस तरह से इस्तेमाल करना है. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैड का कैसे इस्तेमाल करना है. हैड जो है हैव और हैज का पास्ट रूप है. पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था कि जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास एक मार्कर है, तो कैसे कहेंगे आई हैव अ मार्कर. लेकिन कभी आपको वक्त गुजर जाएगी और आपको पिछले दिनों के बारे में जैसे बात करना होगा कि मेरे पास एक मार्कर था, तो आप कैसे कहेंगे. आइए इस वीडियो में हम इसको सिखाते हैं. मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हैव और हैज किसके साथ इस्तेमाल करना है. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव और हैज इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन हैड का जो इस्तेमाल करना है इस वीडियो में, हैड का जो इस्तेमाल करना है वो सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, चाहे दैट इज आई, वी, दे, यू, ही, सी, दिस, दैट, दिस, दोज, व्हाटएवर, जो कुछ भी है सबके साथ हम हैड का यूज करेंगे. यूज ऑफ हैड. हैड आपके पास जब कभी भी कुछ रहा होगा तो समय के लिए बात करने के लिए हम हैड का यूज करेंगे. इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको हैड लगाना है और सेंटेंस बनाना चाहते हैं उस तरह से आप इधर कंप्लीमेंट को जोड़ना है. जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास दिल था, मेरे पास दिल था, तो कहेंगे आई हैड अ हार्ट. आई हैड अ हार्ट, मेरे पास एक दिल था. आई हैड अ हार्ट. कहना है उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे, सो आप कहोगे दे हैड ए लॉट ऑफ मनी. दे हैड ए लॉट ऑफ मनी. अगर आप कहना चाहते हो इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विन द वर्ल्ड कप, आप कहना चाहते हो कि इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका था. इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विन द वर्ल्ड कप. नेक्स्ट, यू हैड अ गोल्डन चांस. यू हैड अ गोल्डन चांस, आपको एक सुनहरा मौका था. गोल्डन दैट मीन्स सुनहरा, चांस दैट मीन्स मौका. You had a golden chance, तुम्हें एक सुनहरा मौका था. We had bad luck. We had bad luck, हमारी किस्मत खराब थी. आपको कहना है जब कभी भी हमारी किस्मत खराब थी, कहोगे we had bad luck. अगर कहना है मेरा किस्मत खराब था, I had bad luck. नेक्स्ट, तो आपको कहना है कि उसके पास पढ़ने के लिए समय था. शी हैड टाइम टू रीड. उसके पास पढ़ने के लिए समय था. जैसे कहना हम लोगों के पास पढ़ने के लिए समय था. वी हैड टाइम टू रीड. वी हैड टाइम टू रीड. ओके, नेहा हैड अ लैपटॉप. नेहा के पास एक लैपटॉप था. जैसे आपको कहना है कि सीमा का जॉब था या सीमा के पास जॉब था, सीमा हैड अ जॉब. सीमा हैड अ जॉब, सीमा के पास जॉब था. नेक्स्ट, आई हैड मेनी एनिमीज, हमारे बहुत सारे दुश्मन थे. She had a beautiful house. She had a beautiful house. उसके बहुत सुंदर घर थे या उसका बहुत सुंदर घर था. तो अब हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए we have three structures. हम लोगों के पास 3 स्ट्रक्चर है. पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यूज करेंगे एंड सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद नोट लगा देंगे. इसके बाद हम कंप्लीमेंट ऐड कर देंगे. नेक्स्ट जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे. हैड लगाने के बाद नो लगाएंगे प्लस हम कंप्लीमेंट लगाएंगे. यहां पे नोट लगाए थे, यहां पे हम नो लगाएंगे. बस यही फर्क है.
तीसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट did not प्लस have। अब सबके साथ have लगाना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पिछले क्लास में मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू चूज ऑफ have और has, बट here you don't have to choose have or has, only you have to use of have with every subject, whether that is I, we, they, you, he, she, this, that, this, those, name, whatever, जो कुछ भी हो सबके साथ आपको have का यूज करना है, क्योंकि इससे पहले हम did का इस्तेमाल कर चुके हैं। सो अगरचे आपको कहना है कि मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं था, I have no time for her, I have no time for her really, मेरे पास उसके लिए समय नहीं था, तो कहोगे I have no time for her। कहना है हम लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, हम लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, we hadn't any food to eat, we hadn't any food to eat। आपको कहना है उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, वे लोगों के पास पैसे नहीं थे, so they didn't have money, they didn't have money, they didn't have money, वे लोगों के पास पैसे नहीं थे। You had no idea to get success, you had no idea to get success, आपको सफल होने के लिए कोई आइडिया नहीं था, you hadn't any idea to get success, सफल होने के लिए आपके पास आइडिया नहीं था। Early man hadn't knowledge to survive the life well, early man के पास अपने जीवन को अच्छी तरह यापन करने के लिए नॉलेज नहीं था। सोनी hadn't any work, सोनी को कोई काम नहीं था। रानी didn't have knowledge of English, रानी को इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। He had no any risk, he had no any risk, उसके पास कोई जोखिम नहीं था या फिर उसको जोखिम नहीं था। She had no any extra pain, she had no any extra pain, उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा पेन नहीं था। पुष्पा had no chance to escape, पुष्पा had no chance to escape, पुष्पा के पास भागने के लिए समय नहीं था। तो इस तरह से हम पास्ट के रूप में जब कभी भी मेरे पास कुछ रहा होगा तो पास्ट में हम किसी को बताएंगे कि मेरे पास ये था, वो था, उसके पास ये था, वो था, तो इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर आपके लिए काफी लाभदायक है। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप खुद से स्ट्रक्चर बना करके इंग्लिश बोलोगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि इसका हम हैड के साथ किस तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन को हम क्रिएट करेंगे। सो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कैसे हम यूज करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दैट्स ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।